हिमाचल प्रदेश में बीजेपी पार्टी को मिली जीत के बाद मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में भी बीजेपी के कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल देखा जा रहा है। इसी कड़ी में मीरा भाईंदर इलाके के काशी मीरा में बीजेपी के कार्यकर्ता हिमाचल प्रदेश और गुजरात में पार्टी को मिली जीत के बाद पटाखे फोड़कर खुशियां मना रहे हैं और मिठाइयां बांट रहे हैं। थाने पालघर जिला उपाध्यक्ष अनिल भोसले ने इस संबंध में पत्रकारों से बातचीत करते हुए एक बयान जारी किया है कि भारतीय जनता पार्टी अब महाराष्ट्र में आगामी होने वाले विधानसभा चुनाव में भी अकेले दम पर चुनाव लड़कर अपना परचम लहराएगी। उसके मित्र पक्ष शिवसेना उसके पीठ में छुरा घोंपने का काम करते हैं। ऐसे दोगले मित्रों को भी वह सबक सिखाने के लिए अब कमर कस चुकी है। हमारे विरोधियों के एक ही मैसेज देना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लो, सच्चाई सच होता है, झूठ झूठ ही होता है। झूठ के सहारे पे, जातिवाद के सहारे पे भड़का के जातिवाद निर्माण करके आपने कई साल सरकार देश में लाने का कई साल सरकार चलाया, लेकिन अभी देश की जनता बहुत होशियार हुई है और बाकी अन्य पार्टियों में संगठन नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में गली से लेकर जो दिल्ली तक हमारा जो संगठन है और ये संगठन की जीत है, लोगों की जीत हमारा मानना है। अभी आपके कार्यकर्ता जश्न मना रहे थे और यहाँ महाराष्ट्र में अकेली बीजेपी की सरकार लाने के बाद क्या कहना चाहिए? अभी पूरे महाराष्ट्र में हमारे जो मित्र पक्ष है, दिखावे के लिए मित्र है, लेकिन पूरे गले गले में शत्रु से भी बदतर काम कर रही है। पूरे महाराष्ट्र की जनता जानती है, गले से लेके दिल्ली तक कांग्रेस और राष्ट्रवादी हमारा विरोधी पक्ष है, ऐसा पूरा राज्य जानता है। लेकिन पूरा मीडिया है, पूरे पत्रकार बंधु जानते हैं कि हमारा असली मित्र हमारे साथ में रह के हमारे पीठ में छुरा भोंकने का जो बार बार काम करता है, और इसके लिए साथ में सत्ता में रहने के बाद सत्ता के विरोध में काम करना, सत्ता के विरोध में बात करना और खोटा दिखावा करके अपना राजकीय रोटी सेकाना, ये शिवसेना का दोगली भूमिका ये महाराष्ट्र में नहीं चलेगी। और महाराष्ट्र की जनता भारतीय जनता पार्टी का ही सरकार लाने में पूरा योगदान देगी, ऐसा मुझे लगता है। मीरा भाईंदर की जनता को हम यही संदेश देना चाहते हैं। मीरा भाईंदर की जनता को हम तहे दिल से हम धन्यवाद देते हैं कि मीरा भाईंदर में भारतीय जनता पार्टी का पूरा बहुमत लाया है। उनके विश्वास पे खरे उतरने के लिए हमारे सभी नगर सेवक, हमारे महापौर डिम्पल मेहता जी, नरेंद्र मेहता आमदार जी और हमारे वरिष्ठ नेतागण सब मिलकर ये शहर का बदलाव लाने का प्लानिंग चल रहा है। और इस शहर में 35 साल में राष्ट्रवादी और कांग्रेस की सत्ता रही, पूरी भारतीय जनता पार्टी का बहुमत है। हमारे कार्य सम्राट आमदार के नेतृत्व में हमारे सभी नगर सेवक और सभी कार्यकर्ता मिलकर इस शहर का नक्शा बदलने में हम लोग काम करेंगे। आज जो गुजरात की जीत हुई, पिछले 22 साल से जो गुजरात में अपना बीजेपी ने विकास की थी, वो विकास ये विरोधियों के जो मुद्दे ढूंढे, मगर जातिवाद के मुद्दे ढूंढे, वो मुद्दे पर खरा नहीं उतरे। प्रचार कर रही थी विकास गुजरात में पागल हो गया है, लेकिन अब जीत के बाद क्या कहना चाहिए? विकास काम कर रहा है या वाकई पागल हो गया? विकास काम कर रहा है, कांग्रेस पागल हुई है। विकास काम कर रहा है और काम करेगी। और साथ साथ में जो हिमाचल का भी उनके सामने, वो जो सामने उनके दिख गया कि हिमाचल में भी तो उनका विकास था, फिर वहाँ भी वो गिरे हैं। और गुजरात में तो उनका कुछ भी योगदान नहीं था, फिर भी वो ज़बरदस्ती अपना जातिवाद जो किए थे, उनकी दाल गली नहीं। अच्छे लीड से जो बीजेपी की जीत हुई, पूरे देश में जो 2-3 राज्य जो बचा है वो भी बीजेपी के हाथ में आएगी। ऐसा ये देश की जनता जो जवाब दे रही है, वो अपने विकास के लिए ही दे रही है और ऐसे ही सामने आने वाले भविष्य में भी विकास का मुद्दा लेके जनता साथ देगी, ऐसा मुझे भरोसा है। सबको बधाई। और जिस तरह से गुजरात में पिछले 2 महीने से जो राजनीति चल रही थी कांग्रेस की, पूरी निचली तरह से राजनीति चल रही थी, क्योंकि जातीय समीकरण आगे लेके, तीनों युवाओं को आगे लेके
और खुद पीछे रह के ये राजनीतिक गुजरात में जो चल रही थी उसका सही जवाब हमारे अध्यक्ष अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। जो जीत हुई है विकास की जीत हुई है। जो मोदी जी बोल रहे थे कि विकास किया हूँ, विकास के ऊपर उन्होंने वोट मांगे और अमित शाह जी ने, और विकास की जीत हुई है। मैं तो इतना खुश हूँ जो मोदी जी आज 22 साल से गुजरात में राज कर रहे थे, अब 27 साल तक राज करेंगे और आने वाले लोकसभा 2000 मिशन जो मोदी जी का है मिशन 2019 और कार्यकर्ता लोग का और हौसला बुलंद हो गया कि अभी हम मोदी जी ने गुजरात मॉडल दिखा के जीते। अभी हम लोग वापस जो हमारा सपना था पूरे देश में हर राज्य में बीजेपी की सरकार आएगी और आज जो मीरा भाईंदर शहर में क्या पूरे हर जगह कार्यकर्ता लोग बहुत खुश है। आज हम लोग जिले कार्यालय में गए थे, वहाँ पे महापौर डिम्पल मेहता जी और हमारे जिला अध्यक्ष हेमंत मात्रे जी और जो हमारे युवा जिला अध्यक्ष नीलेश सोनी जी जो युवाओं धड़कन है, हमारे सभी वरिष्ठ नेता आए थे जिले में। और ने अभी भाषण देते हुए एक बात कही है कि अगला महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव जब आएगा बीजेपी यहाँ झंडा फहराएगी, इस बारे में क्या कहना चाहिए? हम तो चाहते हैं, अभी जहाँ तक मेरा हिसाब से मीरा भाईंदर में 13 लाख आबादी हो गया है और हो सकता है विधानसभा 2 होए और हमारे जो दादा हैं वो ओला माजीवाड़े से प्रताप सरनाइक को टक्कर देंगे और हम चाहते हैं हमारे दादा प्रताप सरनाइक के खिलाफ चुनाव लड़े। और जो मीरा भाईंदर में आज यहाँ पे झोपड़े तोड़े जा रहे हैं ये भी गलत हो रहा है, यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारे दादा आमदार बने और